पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर 2025 को शाम 6:49 से होगी और इसका समापन 15 दिसंबर 2025 को रात 9:19 पर होगा। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण 16 दिसंबर 2025 को सुबह 7:07 से 9:11 तक रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि का समापन उस दिन रात 11:57 पर होगा। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सफाई की जाती है। भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित कर घी का दीपक जलाया जाता है। पूजा में तुलसी दल अर्पित अवश्य करने चाहिए। पंचामृत का भोग लगाया जाता है और श्रद्धापूर्वक मंत्रों का जाप किया जाता है। इसी पर बोले जाने वाले प्रमुख मंत्र हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय दिन है। इस दिन श्रद्धालु पूरे विधि विधान से व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अगले दिन पारण कर व्रत पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ रखा गया एकादशी व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आता है। ये व्रत इंद्रियों पर संयम, मन की शुद्धि और भावात्मक संतुलन का प्रतीक है। साथ ही भक्त भगवान विष्णु से अपने जाने अनजाने में किए गए दोषों की क्षमा याचना करते हैं। व्रत ना भी कर सकें तो कथा श्रवण से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, पौष माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा कर बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधिपूर्वक भगवान नारायण की पूजा की जानी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, विजौरा और जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि की पूजा करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने को जिस फल की प्राप्ति होती है वो 1000 वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती। हे नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजश्री महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वो सदा पाप कर्मों में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी वैश्यासक्त था। उसके पिता के धन को पाप कर्म में ही लगाकर खर्च कर दिया। वो सदा दुराचार था और वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया और पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया।
लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वो रात को चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिस्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वो वन में लौट आया और मांस और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष बहुत वर्षों से पुराना था। उस वन में वो वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिस्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई, न ही आराम मिला। वो निष्प्राण सा हो गया था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वो आसन पर बैठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वो भूख से दुर्बल और पीड़ित हो गया। राजन लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए थे। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वो वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया और 15 वर्षों तक वो राज्य का संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वो बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वो इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने और सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार सफला एकादशी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।